वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? कल तुम लोगों ने पढ़ा तख्ती नंबर 5 हुरूफ लीन, उसमें वाव लीन और याय लीन दोनों का सबक पढ़ा। आज तख्ती नंबर 6 है और तख्ती नंबर 6 की ख़ासियत जो है वो हम बता देते हैं, फिर उसका समझा देंगे। तख्ती नंबर 6 की ख़ासियत ये है कि इस तख्ती में जैसे तुमने पढ़ा था तख्ती नंबर 2 के आखिरी पेज में जो तुमने पढ़ा था ना, इम्तिहान अलिफ़, फिर उसके बाद या अलिफ़ काफ, उसमें मैंने बताया था कि इसमें ये बताना है कि ये अलिफ़ जो तन्हा है ये किस में से है, मुफ़रदात में से है या मुरक्कबात में से है। तो तुम लोगों ने बताया था कि मुफ़रदात में से है। फिर या अलिफ़ किस में से है, मुफ़रदात में से या मुरक्कबात में से। तो बताया था तुम लोगों ने कि या अलिफ़ मुरक्कबात में से, क्योंकि आपस में मिले हुए हैं। तो वो तख्ती नंबर 2 तक था, तख्ती नंबर 2 के आखिरी पेज में था। और आखिरी पेज में देने का मतलब वही था कि तख्ती नंबर 1 और तख्ती नंबर 2 का दोनों का इम्तिहान उसमें बताया जाए कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, मुफ़रदात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, मुरक्कबात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। उसी इम्तिहान के ज़रिए समझाया था मैंने कि कौन सा मुफ़रदात की कैटेगरी में जाएगा और कौन सा मुरक्कबात की कैटेगरी में जाएगा। समझ में आया था ना उस वक्त। उसके बाद तख्ती नंबर 3, 4 और फिर 5 हरकात हुरूफ मद्दा, और हुरूफ मद्दा में मैंने बताया था 2 हिस्सा, एक तो अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो तख्ती नंबर 3 का ज़बर ज़ेर पेश तीनों, तख्ती नंबर 4 का अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा तीनों, फिर उसके बाद खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश ये तीनों। उसके बाद तख्ती नंबर 5 हुरूफ लीन, वाव लीन और याय लीन ये दोनों। इन तमाम तख्ती नंबर 3 से लेके तख्ती नंबर 5 तक जो बातें आई हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है और उसको मिसाल के साथ समझना है। और ठीक उसी तरीके से तुमको कैटेगरी फ़िट करनी है। कैटेगरी फ़िट करने का मतलब वही है कि जिस तरह तख्ती नंबर 2 में तुमने कहा था कि ये मुफ़रदात की कैटेगरी में जाएगा, फ़लाँ चीज़ मुरक्कबात की कैटेगरी में जाएगा, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी तुमको उसी तरह से हर एक को उसकी कैटेगरी में डालना है। अब यहाँ मुफ़रदात मुरक्कबात का तो हो गया, चैप्टर क्लोज, तख्ती नंबर 2 तक हो गया। यहाँ से यहाँ अब होगा तख्ती नंबर 3, ज़बर से लेकर शुरुआत होगी और वावलीन याय लीन पर ख़त्म हो जाएगा, याय लीन पर ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो जिस कैटेगरी में आने वाला होगा उसको उस कैटेगरी में तुमको फिट करना है, ठीक है, पहचान करके मैं बताता जाऊँगा, तुम लोगों को बताना है, ठीक है। अब इसको समझो अच्छे से। क्या लिखा है तख्ती नंबर 6, मश्क हरकात हुरूफ मद्दा व हुरूफ लीन। बताया था ना कि हरकात में अब ये ज़बर ज़ेर पेश तीनों आ गया, हुरूफ मद्दा में 6 चीज़ आ गई, अलिफ मद्दा भी, या मद्दा भी, वाव मद्दा भी, खड़ा ज़बर भी, खड़ी ज़ेर भी और उल्टा पेश भी, 6 के 6 आ गए। हुरूफ लीन में 2 आ गए, वाव लीन और याय लीन। इन सब को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब तुमको ये फिट करना है कि कौन सा हरकात में जाएगा, कौन सा हुरूफ मद्दा में जाएगा। अब हुरूफ मद्दा में से कौन सा मद्दा होगा, अलिफ मद्दा होगा, या मद्दा होगा, वाव मद्दा होगा। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर में से कौन सा होगा, खड़ा ज़बर होगा, खड़ी ज़ेर होगा, उल्टा पेश होगा। हुरूफ लीन में से कौन सा, वाव लीन होगा, याय लीन होगा। तो सबको मैंने बिल्कुल लिख दिया है। अब मैं बताता जाता हूँ, उसके बाद तुमसे पूछूंगा, ठीक है। तो ये मश्क है कौन कौन से तख्ती की, हरकात वाली तख्ती की, हुरूफ मद्दा वाली तख्ती की और हुरूफ लीन वाली तख्ती की। 3 तख्ती की यहाँ पर मश्क है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, बा ज़बर ब, क्या लिखा है हाँ। अब देखो मैंने इसके नीचे क्या लिखा है, हरकात, उसके नीचे क्या लिखा है, ज़बर। हरकात ज़बर यानी इस पर किसकी हरकत है, ज़बर की हरकत है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, हाँ, हरकात में से ज़बर की हरकत की कैटेगरी में जाएगा, हरकात में से ज़बर की हरकत की कैटेगरी में जाएगा। ये समझ में आ रही ना मेरी बात है। अब उसके बाद देखो ये क्या है, बा खड़ा ज़बर बा, ये क्या लिखा मैंने, खड़ा ज़बर। तो ये किस किस कैटेगरी में जाएगा, पहले है ये किस कैटेगरी में, ये है हुरूफ मद्दा की कैटेगरी में। इसको ब्रैकेट में लिख दो, हुरूफ मद्दा, ठीक है, हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा में से तो है, लेकिन ये किसकी कैटेगरी में है, हुरूफ मद्दा में से खड़ा ज़बर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि हुरूफ मद्दा ही में ना खड़ा ज़बर है, और खड़ा ज़बर को हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ा जाता है, तो उसको उसी कैटेगरी में डालें। तो ये खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश में से ये खड़ा ज़बर में है, और लेकिन हुरूफ मद्दा के अंदर खड़ा ज़बर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसके बाद देखो क्या लिखा,
बा अलिफ ज़बर बा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है नीचे, अलिफ मद्दा, तो ये हुरूफ मद्दा में से किस कैटेगरी में जाएगा, अलिफ मद्दा की कैटेगरी में जाएगा। क्यों, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है और कायदा तुमने पढ़ लिया है कि अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, और अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, यही ना कायदा है। तो बस उसी कायदा के तहत तुमको फिट करते जाना है। कायदा याद रहेगा, मिसाल फिट होती जाएगी। अगर कायदा याद नहीं हुआ, मिसाल तुम लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, कायदा याद होना इसीलिए ज़रूरी है। तो ये हो गया ज़बर की हरकत में से है। क्यों अगर कोई पूछे कि क्यों ज़बर की हरकत में से है, क्योंकि तुमने कायदा में पढ़ा है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, तो ज़बर भी एक क्या है, हरकत है। हरकत ये जमा है हरकत की, तो ज़बर भी एक हरकत है, इसलिए इस पर ज़बर है, लिहाजा ये ज़बर की कैटेगरी में जाएगा। फिर ये खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर है, तो अब इसका कायदा तुमने पढ़ा था कि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। ठीक है, जैसे बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के, तो इसको अलिफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ते हैं, तो ये खड़ा ज़बर की कैटेगरी में है। और किस हिस्से में, ये हुरूफ मद्दा का दूसरा हिस्सा शुरू है यहाँ से। पहला हिस्सा अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, दूसरा हिस्सा खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, तो खड़ा ज़बर का ये है। उसके बाद ये बा अलिफ ज़बर बा भी हो गया अलिफ मद्दा की कैटेगरी में। अब उसके बाद देखो ये क्या है, बा ज़ेर बी। अब यहाँ बा ज़ेर बी, ये क्या लिखा मैंने, हरकत ज़ेर, तो हरकत में से ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, ज़ेर की कैटेगरी में। और हरकत में से हरकत में क्यों जाएगा, क्योंकि इस पर ज़ेर की हरकत है। ठीक है, कायदा है कि ज़बर ज़ेर पेश तीनों को हरकत कहते हैं, तो ज़ेर ज़बर का हो गया वहाँ पर, अब यहाँ ज़ेर का हो गया, तो ये हरकत में से ज़ेर की कैटेगरी में। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, बा खड़ी ज़ेर बी। ठीक है, ये किसकी कैटेगरी में गया, खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर। यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख दो हुरूफ मद्दा। ठीक है, ताकि पता चले कि हुरूफ मद्दा ही की कैटेगरी में क्या है, खड़ी ज़ेर है। हुरूफ मद्दा ही की कैटेगरी में क्या है, खड़ी ज़ेर है। तो अब हुरूफ मद्दा में से ये किसकी कैटेगरी में है, खड़ी ज़ेर की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, बा या ज़ेर बी। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, या मद्दा, तो ये हुरूफ मद्दा में से किसकी कैटेगरी में गया, या मद्दा की कैटेगरी में गया। क्यों, क्योंकि कायदा तुमने पढ़ा था या मद्दा का कि अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो, ये देखो या साकिन, या पर जज़म है साकिन हो गया, उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे तो या मद्दा हो गया, ये इस कैटेगरी में गया, खींच कर पढ़ रहे हैं हम, समझ में आया। अब उसके बाद है बा या ज़बर बई। ठीक है, यहाँ क्या लिखा मैंने, या लीन, यानी हुरूफ लीन की कैटेगरी में से ये किस कैटेगरी में जाएगा, या लीन की कैटेगरी में जाएगा। तो अब यहाँ पर क्यों या लीन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर या साकिन से पहले ज़बर हो, देखो यहाँ पर या साकिन है, उससे पहले बा पर ज़बर है, तो या लीन होगी। या लीन को कैसे पढ़ते हैं, नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ते हैं और मारूफ पढ़ते हैं, जैसे बा या ज़बर बई, तो ये या लीन की कैटेगरी में गया, हुरूफ लीन में से या लीन की कैटेगरी में गया। उसके बाद है बा पेश बु, है ना, बा पेश बु, ये किसकी कैटेगरी में गया, हरकत में से पेश की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस पर पेश की हरकत है, इसलिए इसको पेश की कैटेगरी में डाल दिया मैंने। ठीक है ना। उसके बाद है बा उल्टा पेश बू, ये किस कैटेगरी में गया, उल्टा पेश। यहां पर भी ब्रैकेट में लिख दो हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा में से ये उल्टा पेश की कैटेगरी में है, हुरूफ मद्दा में से ये उल्टा पेश की कैटेगरी में है, बा उल्टा पेश बू। ठीक है, इसको भी वाव मद्दा की तरह खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए ये हुरूफ मद्दा में से है। अब देखो यहाँ पर बा वाव पेश बू, यहाँ ये है, इसको मैंने किस कैटेगरी में डाला है, वाव मद्दा की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब वाव मद्दा की कैटेगरी में है, क्यों, हुरूफ मद्दा में से वाव मद्दा की कैटेगरी में इसलिए है कि मैंने पढ़ाया था कि अगर कायदा पढ़ाया था कि अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। ठीक है, तो अब जहाँ पर देखो वाव पर जज़म है यानी साकिन है वाव, उसके पहले पेश है तो वाव मद्दा हो गया, इसलिए वाव मद्दा की कैटेगरी में ये चला गया। ठीक है, उसके बाद आखिरी वाला देखो, किताब में तो और भी है, किताब में देखो, किताब में दूसरी लाइन भी है, किताब में दूसरी लाइन भी है, मगर मैंने इसको आखिरी बनाया। क्यों, क्योंकि जो बातें ऊपर में मैंने समझाना चाहा था वो मैं समझा चुका हूँ। अब नीचे जो बातें लिखी हुई है ना वही ऊपर का कॉपी है। वाव मद्दा को समझाना चाहता था, जीम वाव पेश जू वाव मद्दा है। वाव लीन को समझाना चाहता था, अभी समझाऊंगा मैं, तो यहाँ पर भी जीम वाव ज़बर जव है।
यहाँ पर या मद्दा को समझाना चाहता था, यहाँ जीम या ज़ेर जी है, ऊपर समझ चुकी ना। अब उसके बाद जीम खड़ी ज़ेर जी, ये भी समझ में आ गया खड़ी ज़ेर, और जीम या ज़बर जय, ये भी समझ में अभी आ जाएगा, समझ में आ गया बा या ज़बर बै के तहत। तो इसलिए मैंने दूसरी लाइन को नहीं लिखा, क्योंकि पहली लाइन लिखने से बात समझ में आ जाएगी, दूसरी लाइन में भी वही सब चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए अलग से उसको क्यों लिखना। अब यहाँ देखो, ये वावलिन की कैटेगरी में मैंने आखिरी वाले को डाला, वावलिन की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कायदा बताया था कि अगर वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावलिन होगा। वावलिन को कैसे पढ़ेंगे? नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे, जैसे बा वाव ज़बर बऊ। तो अब यहाँ पर देखो कि वाव साकिन है, उससे पहले ज़बर है, लिहाजा वावलिन होगा, तो इसको वावलिन की कैटेगरी में डाल दिया। अब तुम लोगों को याद कैसे करना, जैसे मैं पूछूंगा क्या, ये समझो, असल तो यही है। अब ये तो मैंने समझा दिया तुम लोगों को यहाँ तक, ठीक है, सबको करके दिखा दिया। चाहो तो इसको तुम उतार सकते हो, अभी नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है, ये लिखा हुआ रहेगा, इसको मिटाना नहीं। तो इसको तुम अपने कॉपी पर अगर उतार लो तो समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कल जब मेरा सवाल होगा तुम लोगों से, वो इस तरह होगा कि जैसे किताब में तुम्हारे लिखा हुआ है बा ज़बर ब, तो मैं पूछूंगा कि ये किस में से है, बताओ। जैसे वहाँ पूछा था कि ये किस में से है, मुफरदात में से है या मुरक्कबात में से है। तो अब यहाँ पर बा ज़बर ब, ये किस में से है, तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा हरकात में से, ज़बर की हरकत है इसलिए हरकात में से है, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा बा खड़ा ज़बर बा, यही समझा देता हूँ। फिर मैं पूछूंगा कि ये बा खड़ा ज़बर बा, ये किस में से है, तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि ये खड़ा ज़बर में से है, यानी हरूफ मद्दा में से खड़ा ज़बर में से है ये, ठीक है। सवाल इसी तरह होगा, जवाब तुम लोगों को बताना है, कैसे वो भी बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा ये बा अलिफ ज़बर बा, ये किस में से है, तो तुम लोगों को बताना है कि हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा में से है। हरूफ मद्दा में से किसकी कैटेगरी में है? अलिफ मद्दा। फिर बा ज़ेर बी, इसको बताना है कि तुम लोगों को हरकात में से ये ज़ेर की हरकत है, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे कि बा खड़ी ज़ेर बी, ये किस में से है, तो तुम लोगों को बताना है कि हरूफ मद्दा में से खड़ी ज़ेर में से है, हरूफ मद्दा में से खड़ी ज़ेर में से। उसके बाद यहाँ पर है बा या ज़ेर बी, ये मैं पूछूंगा तो तुम लोगों को बताना है कि हरूफ मद्दा में से या मद्दा है, ठीक है, या मद्दा में से है। फिर उसके बाद ये है बा या ज़बर बई, तो तुम लोगों को बताना है कि हरूफ लीन में से या लीन है, हरूफ लीन में से या लीन है। फिर उसके बाद है बा पेश बु, तो इसको बताना है कि हरकात में से पेश की हरकत है, जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद है बा उल्टा पेश बू, तो तुम लोगों को बताना है कि हरूफ मद्दा में से, पूछूंगा कि ये किस में से है, तो जवाब देना है कि हरूफ मद्दा में से उल्टा पेश में से है। उसके बाद है बा वाव पेश बू, ये किस में से है, तो बताना है कि हरूफ मद्दा में से वाव मद्दा में है, ठीक है, वाव मद्दा है ये। अब आखिरी वाला बा वाव ज़बर बऊ, ये किस में से है, तो तुम लोगों को बताना कि हरूफ लीन में से ये वाव लीन है। बस सिंपल, हरकात में से ज़बर की हरकत है, एकदम सिंपल समझ लो, एक लाइन में। हरकात में से ज़बर की हरकत है, हरूफ मद्दा में से खड़ा ज़बर है, हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा है, हरकात में से ज़ेर की हरकत है, हरूफ मद्दा में से खड़ी ज़ेर है, हरूफ मद्दा में से या मद्दा है, हरूफ लीन में से या लीन है, हरकात में से पेश की हरकत है, हरूफ मद्दा में से उल्टा पेश है, हरूफ मद्दा में से वाव मद्दा है, और लास्ट हरूफ लीन में से वाव लीन है। बस समझ में आ गया ये। अब किताब निकालो, मैं पढ़ाता हूँ, उसको तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 6, मश्क हरकात व हुरूफ मद्दा व हुरूफ लीन। बा ज़बर ब, बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा या ज़बर बई, बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, बा वाव ज़बर बऊ, जीम वाव पेश जू, जीम वाव ज़बर जऊ,
जीम या ज़ेर जी, जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम या ज़बर जई। ये हो गया मुकम्मल 1.5 लाइन यानी 2 लाइन। ठीक है, ये मुकम्मल हो गया।